सो हे गाइस, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम बात करेंगे नेविक जीडी की कट ऑफ के बारे में। इस बार दोस्तों आपका स्टेज 1 एग्ज़ाम की कट ऑफ क्या रहने वाली है। यदि आप अपने एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो एक बार दोस्तों आप इस वीडियो को देख कर जरूर जाना, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे कि इस बार दोस्तों एग्ज़ाम कट ऑफ एक्सपेक्टेड क्या रह सकता है। ठीक है, कितना सेफ स्कोर रहेगा, पासिंग मार्क क्या रहेगा, कितने नंबर का टारगेट आपको लेकर चलना होगा जब आप अपना एग्ज़ाम देने जाओगे। ठीक है, और कितने क्वेश्चन आपको कितने करके आने होंगे। ठीक, ये सब कुछ जानकारी देंगे। प्लीज़ वीडियो पूरा जरूर देखना। अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। तो बातें कर लेते हैं। कोस्ट गार्ड नेविक जीडी फर्स्ट 2025 वाले बैच की एग्ज़ाम स्टेज 1 की कट ऑफ क्या रहने वाली है। ठीक है, तो ये तो आप जानते हैं कि भाई आपको 2 पेपर देने होंगे स्टेज 1 में, और सेक्शन फर्स्ट प्लस सेक्शन सेकंड दोनों पेपर एक ही दिन होने वाला है। ऐसा नहीं है कि सेक्शन फर्स्ट पहला आपका एक दिन होगा और सेक्शन सेकंड अगले दिन होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत बच्चों के मन में डाउट था तो हमने क्लियर कर दिया है। पहले सेक्शन फर्स्ट होगा, बाद में आपका सेक्शन सेकंड होने वाला है। और दोनों पेपर दोस्तों आपका हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आने वाला है, तो दिक्कत ही कोई बात नहीं है। 2 एग्ज़ाम आपको देने होंगे। और ध्यान दीजिए दोस्तों, दोनों पेपर पास करना ज़रूरी है, कंपलसरी है। सेक्शन फर्स्ट भी प्लस सेक्शन सेकंड भी। ऐसा नहीं है कि सेक्शन फर्स्ट आप क्वालिफाई कर लेते हो, ठीक है, और सेक्शन सेकंड में रह जाते हो और आपका कट ऑफ से ज़्यादा नंबर बैठते हैं, ठीक है, तो आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाओगे तब भी, क्योंकि दोनों पेपर में पास होना ज़रूरी है। तो सेक्शन फर्स्ट भी क्वालिफाई करना होगा, सेकंड भी। ठीक है, और जान लेते हैं दोस्तों, पहला पेपर जो आएगा आपका 60 नंबर का आएगा। अच्छी तरह से हम आपको समझाएंगे, तो पूरा वीडियो वॉच करना आराम से, ठीक है। एंड दूसरा पेपर 50 नंबर का आएगा। तो पहले पेपर में सेक्शन फर्स्ट में 30 नंबर लाना अनिवार्य है, कंपलसरी। इससे कम होंगे तो डिस्क्वालीफाई कर दिए जाओगे, आप अपने एग्ज़ाम में दोस्तों पास नहीं हो पाओगे। ठीक है, और दूसरे पेपर में सेक्शन सेकंड में 20 नंबर लाना कंपलसरी है, अनिवार्य है। ठीक है, तो कुल मिलाकर 110 नंबर का पेपर आएगा, जिसमें कि 50 नंबर का ये पासिंग मार्क है। दोनों पेपर पास करना ज़रूरी है, ठीक है, ये बात आप समझ चुके हो। और हमने आपको बता दिया है कि 60 नंबर का पेपर आएगा, 45 मिनट आपको दिए जाएंगे एग्ज़ाम में। 60 क्वेश्चन होने वाले हैं, जिसमें कि 20 नंबर की मैथ आएगी, 10 नंबर की आपका साइंस आएगी, 15 नंबर की इंग्लिश आएगी, 10 नंबर की रीजनिंग आएगी और 5 नंबर की जीके आएगी। ठीक है, तो ये आपका पोर्शन हुआ, एग्ज़ाम पैटर्न हुआ। एंड यदि आप जनरल, ईडब्ल्यूएस या ओबीसी से आते हैं तो 30 नंबर लाना आपको अनिवार्य है 60 में से। एससी एसटी से आते हैं तो 27 नंबर आपको लाने होंगे। लेकिन सुनिए दोस्तों, इतने नंबर लाने के बाद आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है, क्योंकि कट ऑफ हाई जाता है, वो हम आपको बताएंगे। पहले ये समझ लो पहले, ठीक है। तो बात आप समझ चुके हैं अच्छी तरह से। अब आगे बात करते हैं सेक्शन सेकंड की। तो 50 नंबर का पेपर आएगा, जिसमें कि 30 मिनट आपको मिलेंगे एग्ज़ाम में और 50 क्वेश्चन होने वाले हैं। और 25 नंबर की आपकी फिजिक्स आएगी, 25 नंबर की आपकी मैथ आएगी। ठीक है, तो 50 में से यदि आप जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस से आते हैं तो 30 नंबर आपको लाने होंगे, ठीक है, और एससी एसटी वालों को 17 नंबर लाने होंगे। ये बात आप समझ चुके हो, ये केवल पासिंग मार्क है, इतने नंबर आपको लाने होंगे दोस्तों। ठीक है, सेक्शन फर्स्ट एंड सेकंड, ये बात क्लियर हो चुका है। अब आ जाओ दोस्तों मेन टॉपिक पर कि कट ऑफ इस बार क्या रह सकता है। कैटेगरी वाइज कट ऑफ हम आपको बताने वाले हैं, ठीक है, और फाइनल कट ऑफ कितना जा सकता है एग्ज़ाम के लिए, स्टेज 1 एग्ज़ाम के लिए कितने नंबर का टारगेट आपको लेकर चलना होगा। हाँ, तो पहले बात करें हम जनरल वालों की। तो ध्यान दो दोस्तों, जनरल वालों को ऑलमोस्ट देखा जाए तो एग्ज़ाम पास करने के लिए स्टेज 1 में ऑलमोस्ट आपको 75 प्लस का टारगेट लेकर चलना है, क्योंकि कट ऑफ दोस्तों इसके ओर हो रही रहने वाला है। ऑलमोस्ट 75 प्लस आपको दोस्तों क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होंगे। नेगेटिव मार्किंग आपके एग्जाम में नहीं होगी, इसका आपको फ़ायदा मिलेगा। पूरे में से पूरे करके आना क्वेश्चन, ठीक है, 110 में से 110 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना। तो यदि आप यूआर से आते हैं, जलन से आते हैं, तो आपको 110 में से 75 प्लस का टारगेट लेकर चलना होगा। इतने नंबर ले आते हो तो आप अपना स्टेज 1 एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाओगे आराम से, ठीक है। तो पहले पेपर में सेक्शन फर्स्ट में कोशिश करना कि 60 में से ऑलमोस्ट 50 प्लस आपका टारगेट होना चाहिए भाई, 50 प्लस का, तभी आप कट ऑफ में जगह बना पाओगे, मेरिट लिस्ट में आपका नाम आएगा, ठीक है। दूसरे पेपर में आपका 50 में से मिनिमम तो आपका दोस्तों 25 होना चाहिए, 25 प्लस, ठीक है, तब जाकर दोस्तों सोचो कि आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा, ठीक, आप अपना रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाएंगे। तो पहले पेपर में आपको दोस्तों टारगेट कितना रखना है,
सेक्शन फर्स्ट में 60 में से 50 प्लस का, ठीक है, पूरा फोकस रखना सेक्शन फर्स्ट, यही आपका दोस्तों नंबर बढ़ाएगा। और दूसरे पेपर में 50 में से मिनिमम तो 25 प्लस आपके आने चाहिए, ठीक है, ये बात आप समझ चुके हो। तो जनरल की इस बार स्टेज वन कट ऑफ रह सकता है 75 प्लस के आसपास, और फाइनल कट ऑफ भी हम आपको बताएंगे, तो वीडियो को पूरा वॉच करो। आगे बात करें दोस्तों ओबीसी की, ठीक है, ओबीसी से यदि आप आते हैं या ईडब्ल्यूएस से आते हैं तो 1-2 नंबर का गैप होता है कट ऑफ को, तो आपका 70 प्लस होना चाहिए यदि आप ओबीसी से आते हैं, ठीक है, ओबीसी से आते हैं, ईडब्ल्यूएस से आते हैं तो 70 प्लस आपका होना चाहिए, 70 से लेके 75 के बीच, ठीक है। आप नंबर ले जाते हो तो आप अपना रिटन एग्जाम क्वालिफाई कर पाओगे आराम से, ठीक है। ये फाइनल कट ऑफ नहीं है, केवल स्टेज वन एग्जाम ही कट ऑफ है जो आपका हाल ही में होने वाला है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट आपका 60 में से 50 प्लस इसमें भी होना चाहिए, ठीक है। एंड दूसरे सेक्शन में आपका 50 में से 20 प्लस होना चाहिए। यदि आप ओबीसी कैटेगरी से आते हैं या ईडब्ल्यूएस से आते हैं तो इतने नंबर ले आते हो आप दोस्तों, आप अपना रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाएंगे आराम से, और आपको स्टेज सेकंड एग्ज़ाम के लिए बुलाया जाएगा। आपका पासिंग टेस्ट होगा, फिजिकल आपका होने वाला, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका होगा, वो तो आगे की बात है, लेकिन स्टेज वन एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए इतने नंबर आपको लाने पड़ेंगे। अब आगे बात करें दोस्तों एससी कैटेगरी की, इस बार एग्ज़ाम कट ऑफ क्या रह सकता है, कितने नंबर आपको लाने होंगे और कट ऑफ क्या जाएगा, तो हम आपको बता दें। यदि आप एससी कैटेगरी से आते हैं तो एससी से आते हैं भाई, आपका टारगेट होना चाहिए 65 प्लस का, तब जाके सोचो कि आप अपना रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाओगे, सिलेक्शन ले पाओगे, स्टेज वन एग्ज़ाम पास कर पाओगे, ठीक है। फाइनल कट ऑफ तो इससे ज़्यादा जाता है, लेकिन परंतु सुनिए हम आपको बता देते हैं। आपको दोस्तों सेक्शन फर्स्ट में 60 में से 45 प्लस का टारगेट लेकर चलना है, ठीक है, और सेक्शन सेकंड है 50 में से ऑलमोस्ट 20 प्लस का टारगेट लेकर चलना होगा भाई, क्योंकि इससे कम होते हैं तो डिस्क्वालीफाई आप कर दिए जाओगे। तो इतने नंबर तो हर हाल में आपको लाने ही पड़ेंगे, तभी आपका दोस्तों कट ऑफ में नाम आने वाला है, ठीक है। तो 65 प्लस आपका टारगेट होना चाहिए रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए। अब आगे बात करें एसटी की, यदि आप एसटी कैटेगरी से आते हैं तो आपको दोस्तों 60 प्लस का टारगेट लेकर चलना। जब आप अपना एग्ज़ाम देने जाओगे तो इतने क्वेश्चन तो आपको सही करके ही आने पड़ेंगे यदि आप एसटी कैटेगरी से आते हो, ठीक है। इतने नंबर का टारगेट आपको लेकर चलना है, आप अपना एग्ज़ाम का कट ऑफ में जगह बना पाओगे, एग्ज़ाम क्रैक कर पाओगे, ठीक है, यदि आप एसटी कैटेगरी से आते हो भाई। ये बात आप क्लियर समझ चुके हो, ठीक। अब बात करते हैं सेफ स्कोर की, एंड आपका दोस्तों फाइनल मेरिट में जगह बनाने के लिए कितने नंबर आपको चाहिए, ठीक, और वर्दी लेने के लिए। तो सुनिए दोस्तों, इस बार जो आपका एग्ज़ाम कट ऑफ गया था यह है सेकंड 2024 वाले बैच का, ठीक है। ये फाइनल कट ऑफ है नेविक जीडी की, और फाइनल कट ऑफ में जगह बनाने के लिए ऑलमोस्ट जनरल की जो कट ऑफ गई थी वो गई थी 85 के समथिंग, ठीक है, 85.62 कट ऑफ गई थी जनरल वालों की। तो भाई आप एक अनुमान लगा सकते हैं, तो इसलिए हमने आपसे कहा था कि भाई आपको 75 प्लस का टारगेट लेकर चलना होगा। ये तो केवल एग्ज़ाम पास करने के लिए है, और फाइनल मेरिट में जगह बनाने के लिए दोस्तों 80 प्लस का टारगेट आपको लेकर चलना है, 85 से लेकर 90 के बीच। यदि आप जनरल कैटेगरी से आते हो तब जाकर सोचो भाई आपका सिलेक्शन हो पाएगा, आप वर्दी ले पाओगे। ये सेफ स्कोर की बात कर रहे हैं, कट ऑफ इसका हाई जाता है, ठीक है। आगे बात करें ओबीसी की, तो दोस्तों ओबीसी का भी इसके पास ही गया था। जनरल और ओबीसी का तो दोस्तों 1-2 नंबर का ही गैप है, जैसे कि देख सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमने आपसे कहा था कि 70 प्लस का टारगेट आपको लेकर चलना यदि आप ओबीसी कैटेगरी से आते हैं। और फाइनल कट ऑफ जो गई थी इस बार वो गई थी 81.12, ठीक है, जैसे कि आप क्लियर देख सकते हैं। फाइनल कट ऑफ है नेविक जीडी के स्टेज सेकंड एग्ज़ाम के बाद। और सेफ स्कोर ओबीसी का हम आपको बता दें, यदि आप ओबीसी कैटेगरी से आते हैं तो भाई 75 प्लस का टारगेट आपको लेकर चलना ही पड़ेगा भाई। इतने क्वेश्चन आप सही करके आओगे, इससे ज़्यादा ही, ठीक है, तब कोई गुंजाइश है आप अपना वर्दी ले पाओगे, से एक दावेदारी पक्की कर पाओगे। आगे बात करें एससी की, तो हमने आपको बताया था कि दोस्तों 65 प्लस का टारगेट लेकर चलना है, ठीक है। ये स्टेज वन एग्ज़ाम कट ऑफ की बात कर रहे थे, और स्टेज सेकंड क्वालिफाई करने के बाद फाइनल जो कट ऑफ गई थी एससी की वो गई थी 73.41, ठीक है। ये फाइनल कट ऑफ है जो हम आपको दिखा रहे हैं। तो एससी की भी दोस्तों थोड़ा ज़्यादा गया था इस बार, तो ऑलमोस्ट 70 प्लस का आपको टारगेट लेकर चलना होगा। ये सेफ स्कोर की बात करें फाइनल कट ऑफ की, ठीक है। इतने नंबर ले आते हो तो भाई भर्ती लेने से आपको कोई भी नहीं रोक पाएगा, इतने नंबर तो भाई आपको लेके आने पड़ेंगे ऑलमोस्ट देखा जाए। एंड एसटी से आते हैं तो इस बार फाइनल कट ऑफ जो गया था सेकंड 2024 वाले बैच का 66.51 गया था। तो हमने आपको बताया है कि रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए 60 प्लस तो आपके होने चाहिए,
ठीक है, तभी आप अपना एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाओगे, मेरिट लिस्ट में जगह बना पाओगे और अपना स्टेज सेकंड एग्ज़ाम दे पाओगे। लेकिन फाइनल मेरिट में आपको जगह बनाना है तो ऑलमोस्ट 65 प्लस नंबर आपके होने चाहिए, ठीक है, तभी दोस्तों आप अपना वर्दी ले पाओगे, एक दावेदारी पक्की कर पाओगे, कोस्ट गार्ड में जा पाओगे। तो एसटी कैटेगरी से आते हो तो सेफ स्कोर जो रहने वाला है 65 प्लस रहने वाला है, ठीक है। तो इतने नंबर ले आते हो तो वर्दी लेने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता। तो क्लियरली हमने आपको समझा दिया है कि कितने नंबर आपको लेके आने पड़ेंगे और पास होने के लिए स्टेज 1 में आपको कितने नंबर चाहिए, फाइनल मेरिट कितने पर जाएगी और पासिंग मार्क क्या है दोस्तों, कितने में आपको पास होना है और क्या क्या आपको करना होगा। तो ऑलमोस्ट आप सबको समझ चुके होंगे, आशा करते हैं। और कोई भी आपका सवाल हो तो नीचे कमेंट कर देना। तो देखा जाए ओवरऑल तो हमने आपको अच्छी तरह से क्लियर कर दिया है। देखा जाए तो 80 प्लस का टारगेट जनरल वालों को लेकर चलना है, 75 प्लस का टारगेट दोस्तों ओबीसी वालों को लेकर चलना है और एससी वालों को 65 प्लस का और एसटी वालों को, ठीक है, 65 प्लस का टारगेट लेकर चलो भाई, तभी दोस्तों आप सिलेक्शन ले पाओगे, फाइनल मेरिट लिस्ट में जगह बना पाओगे। तो ऑलमोस्ट आप ये बातें समझ चुके हो। तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही था। एंड अभी तक आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं कर रखा है तो ज्वाइन जरूर कर लेना। सभी अपडेट आपको आईसीजी की तरफ से कोई भी अपडेट आता है यहाँ पर आपको मिलेगी। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो टेलीग्राम पर जाना, सर्च कर लेना जी स्टडी, आपके सामने ग्रुप आ जाएगा, ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। तो फिलहाल आज की वीडियो का अंत यही रखते हैं। वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर देना, जितना हो सके आप इस वीडियो को शेयर कर दो, जिन्हों का अभी कोस्ट गार्ड का एग्जाम है उन तक पहुंचा देना।